ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, कल से इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में आपको बता रहे थे, एक्चुअली ये बताया था कि कितनी तरह की लिंक लिस्ट होती हैं। हमने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट जो है हमारी 3 तरह की होती हैं, सिंगली, डबली और सर्कुलर। सिंगली उसका नाम ही इसलिए है क्योंकि इसमें एक सिंगल पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर होता है जो कि आपको अगले नोड का कनेक्शन देता है। यानी आप करंट नोड से अगले नोड पे जाने के लिए जब आप एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं तो ऐसी लिस्ट हमारी सिंगली लिंक लिस्ट कहलाती है। सिंगली लिंक लिस्ट को अगर हम इस डायग्राम से देखें तो देखिए यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि ये एक लिस्ट के नोड्स हैं। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, लेकिन एलिमेंट वर्ड हम एरे के साथ यूज करते हैं। और लिंक्ड लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हम एलिमेंट को ही नोड बोलते हैं। क्यों नोड बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली इस नोड के 2 पार्ट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें 2 पार्ट हैं, बीच में इसको एक लाइन से डिवाइड किया गया है। एक्चुअली लाइन से ऐसे डिवाइड नहीं होता है, मगर मतलब आपको बताया, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ये एक छोटा सा पार्ट देख पा रहे हैं और एक ये बड़ा पार्ट है। ये जो बड़ा वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें एक नाम लिखा हुआ है या एक इसको वैल्यू दी गई है। जैसे पहले नोड की वैल्यू ए है, दूसरे नोड की वैल्यू बी है, तीसरे नोड की वैल्यू सी है और चौथे नोड की वैल्यू डी है। ये वैल्यू अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं या इंटीजर्स भी हो सकते हैं। माने जो ये वैल्यूज हैं, ये इस नोड का डाटा वाला पार्ट है, डाटा वाला सेक्शन है। क्योंकि आपको बताया कि इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डाटा, यहाँ हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, कि जो वैल्यू इस नोड में स्टोर की गई होती है, ये सेक्शन हमारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जो दूसरा सेक्शन होता है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कनेक्शन, इस जगह पर होता है लिंक। और ये लिंक आपको मदद करता है इस नोड को इस नोड से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है डाटा वाला पार्ट और एक होता है नेक्स्ट या हमारा वो लिंक वाला पार्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट एक ऐसी लिंक लिस्ट होती है जिसमें नोड्स होती हैं और हर बार एक पॉइंटर होता है हर नोड के लिए, जिसमें कि वो आपको हेल्प करता है नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करने के लिए। इसीलिए कल आपको जब बताया था कि नेविगेशन स्टार्ट्स फ्रॉम करेंट टू नेक्स्ट, मतलब ऐसी एक नोड जिसमें कि नेविगेशन यानी आपका मूवमेंट अगले नोड के लिए, फॉरवर्ड नेविगेशन होता है, आगे की तरफ जब आप बढ़ते हैं, तो ऐसी लिंक लिस्ट आपकी सिंगली लिंक लिस्ट कहलाती है। सिंगली लिंक लिस्ट की जो पहली नोड होती है उसको हम हेड नाम से जानते हैं। फर्स्ट नोड को, किसी भी लिंक लिस्ट की जो पहली नोड होती है उसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं तो आपकी लिस्ट का एंड होता है। जैसे कि फिलहाल अगर हमारी अपनी इस डायग्राम को हम देखें तो हमारी लिंक लिस्ट का जो ये लास्ट वाला नोड है वो ये है। और इस नोड में अपनी एक इंफॉर्मेशन, डाटा तो पड़ा है, लेकिन इसका जो लिंक है वो लिंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लिंक रिप्रेजेंट कर रहा है नल को। जबकि देखिए यहाँ पर सब जगह नेक्स्ट के लिए लिंक है, यहाँ भी नेक्स्ट के लिए लिंक है, यहाँ पर भी नेक्स्ट के लिए लिंक है, यहाँ पर भी नेक्स्ट के लिए लिंक है, लेकिन यहाँ नेक्स्ट के लिए लिंक नहीं है। इनफैक्ट इसका जो लिंक है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नल। तो इसका मतलब वो नोड जिसके नेक्स्ट में या जिसका पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है नल को, वो नोड हमारी लास्ट नोड कहलाती है। तो एक्चुअली जब भी हमें ये चेक करना होता है कि कहीं हम लास्ट तक तो नहीं पहुंच गए या क्या हम लास्ट नोड पे तो नहीं है, तो हमेशा हमें यही देखना होता है कि हमारा जो पॉइंटर है, जो कनेक्शन है, जो लिंक है, क्या वो नोड पे रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। अगर वो नोड को, नल को रिप्रेजेंट दिखा रहा है तो इसका मतलब कि आपकी ये लास्ट नोड है। एक सिंगली लिंक लिस्ट आपकी डायग्रामेटिकली तो ऐसे देखी जाती है, लेकिन अगर आप इसे क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए किस तरह का स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, यानी प्रोग्राम में कैसे आप अपना एक स्ट्रक्चर नोड के लिए क्रिएट करेंगे। तो सिंगली लिंक लिस्ट के लिए आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे। सिर्फ उतना ही सेक्शन हम आपका प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि एक लिंक लिस्ट की नोड अगर आपको दिखानी है, बनानी है, तो सबसे पहले तो आपको ये काम स्ट्रक्चर से ही क्योंकि करना है, क्योंकि देखिए कुछ नहीं भी करना है तो भी आपको पता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसमें आपको 2 चीजें तो चाहिए। एक तो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन और एक चाहिए लिंक। और आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन कैर हो सकती है, आईएनटी हो सकती है या फ्लोट हो सकती है। और लिंक कम से कम जो है आपका वो एक पॉइंटर होगा। तो आपको 2 तरीके की वैल्यूज डिक्लेयर करनी है, तो ऑब्वियस है कि आप ये काम एक स्ट्रक्चर से करेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया और नोड क्रिएट करने के लिए नोड वर्ड ले लिया है। ये नोड जरूरी नहीं है कि आप नोड ही लिखें, ये आप अपना स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर आपने करली ब्रेसेस में अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया।
तो उसमें एक हमने क्या डिक्लेयर किया है, इंटीजर डिक्लेयर किया है, और उसके बाद में एक हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया। आपको ध्यान होगा कि जब जब हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं तो हमेशा एक स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल बनाया है, लेकिन वो स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने कहाँ बनाया, या तो स्ट्रक्चर के लास्ट में जब हम सेमीकोलन लगा रहे हैं अपने स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं तब हमने बनाया है, या ज्यादातर करके हमने उसे मेन में बनाया है। और उस स्ट्रक्चर वेरिएबल की मदद से ही हम अपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज करते चले आए हैं। ये चीज देखिए आपने, ये सब आपके क्या है, ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। और इन स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज करने के लिए या कनेक्शन के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल या तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है या मेन में डिक्लेयर किया है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर वेरिएबल इस स्ट्रक्चर के अंदर ही बना दिया गया। और कैसे पता कि ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, क्योंकि स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ बनाया गया, स्ट्रक्चर का नाम दिया गया, वही स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर यहाँ जिस नाम से स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और इसको एक पॉइंटर की तरह से बनाया गया जिसका नाम रख दिया गया नेक्स्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और क्योंकि इसे एक पॉइंटर बनाया गया यानी एक कनेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, और क्योंकि इसको उसी स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया गया जिस स्ट्रक्चर में इसे, मतलब जिस स्ट्रक्चर के लिए इसे पॉइंट किया जा रहा है। अब नोड है, उसी स्ट्रक्चर के लिए पॉइंट किया जा रहा है और उसी स्ट्रक्चर में इसे लिख दिया गया। तो इसका मतलब जो आपसे अभी कहा गया कि एक नोड के 2 सेक्शन होते हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा, और ये हमारा पॉइंटर है जो रेफर कर रहा है उसी नोड को, उसी स्ट्रक्चर को जिस स्ट्रक्चर में ये डिक्लेयर किया गया। तो ये पॉइंटर की तरह से हमारा जो नेक्स्ट कनेक्शन है उसके लिए यूज किया जाएगा, और इसलिए ही इसको सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर या सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें आप अपना कनेक्शन, अपना पॉइंटर उसी स्ट्रक्चर के लिए उसी स्ट्रक्चर में डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये हमारे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में बिल्कुल एक ही इंफॉर्मेशन है और एक पॉइंटर है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन अब हम बात करते हैं अपनी डबली लिंक्ड लिस्ट की। डबली मतलब डबल लिस्ट होंगे इसमें, डबल लिंक होंगे इसमें। तो डबल लिंक किसके लिए होंगे? जाहिर सी बात है, एक लिंक तो नेक्स्ट के लिए चाहिए ही, और ये लिस्ट की खासियत है कि इसमें एक लिंक प्रीवियस नोड के लिए भी होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके 3 सेक्शन है, मतलब हर नोड के 3 सेक्शन है, देख पा रहे हैं, लाइन से इनको डिवाइड किया गया है। ये पहली नोड है तो ये हमारी हेड नोड है, ये लास्ट नोड है जो कि नल को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन हर नोड के 3 सेक्शन बनाए, जिसमें ये जो बीच वाला सेक्शन है, जो बड़ा वाला सेक्शन है, ये क्या है? ये उसका डाटा वाला पार्ट है। जैसे फर्स्ट नोड का डाटा की वैल्यू ए है, सेकेंड नोड में डाटा की वैल्यू बी है, थर्ड नोड में डाटा की वैल्यू सी, और फोर्थ नोड में डाटा की वैल्यू डी है। लेकिन अब इसमें 2 पतले पतले ये सेक्शन आपको इधर उधर दिखाए गए। तो ये वाला सेक्शन आपका क्या है? लिंक है। आपको पता है सिंगली की तरह ये भी नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ उसी नोड में एक और लिंक दिया गया है जिसको कि प्रीवियस नोड पर पॉइंट किया गया है। ऐसा ही दूसरे नोड में आप देखें तो ये नेक्स्ट के लिए कनेक्शन है, मगर इसी में इसकी प्रीवियस नोड के लिए कनेक्शन है। सी नोड में आप देखें ये डी नोड के लिए कनेक्शन है, और उसी में उसका बी नोड के लिए भी कनेक्शन है। डी में अगर आप देखें तो डी में अगला कनेक्शन जो नेक्स्ट है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है नल को, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे इस डबली लिंक्ड लिस्ट की लास्ट नोड है, जबकि इसी में एक प्रीवियस नोड भी दिया हुआ है, प्रीवियस नोड के लिए कनेक्शन भी दिया है। तो इस तरह से एक डबली लिंक्ड लिस्ट की 2-3 खास बातें आपको पता होनी चाहिए कि उसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक डाटा होता है और 2 पॉइंटर होने चाहिए। एक पॉइंटर नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, एक पॉइंटर प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा होगा। पहली नोड यहाँ भी हेड ही कहलाती है, लेकिन पहली नोड का पहला लिंक जो प्रीवियस के लिए होता है वो रिप्रेजेंट करता है नल को। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपकी डबली लिंक लिस्ट होती है उसकी जो फर्स्ट नोड होती है, फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस का कनेक्शन होता है वो नल को रिप्रेजेंट करता है, और डबली लिंक लिस्ट की लास्ट नोड का जो नेक्स्ट के लिए लिंक होता है वो भी नल को रिप्रेजेंट करता है। और यही वो हमारे चेक पॉइंट्स है जिसमें हम डबली लिंक लिस्ट में देखेंगे कि अगर हमारा प्रीवियस लिंक नल पे है, इसका मतलब हम कहाँ हैं? हम फर्स्ट नोड पर हैं। अगर हमारी डबली लिंक लिस्ट की लास्ट नोड का नेक्स्ट कनेक्शन नल पे है, इसका मतलब हम कहाँ पहुंच गए? अपनी लिस्ट के लास्ट में पहुंच गए।
इन चेक पॉइंट से ही हम ये सब चीजें चेक करते हैं। हालांकि हमें डब्ल्यू लिंग्विस्ट में कोई काम नहीं करना है, कुछ भी हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको यहाँ पे बस बताया दे रहा है। काम जितना भी हमारा प्रोग्रामिंग वाला है वो सारा हम केवल सिंगली लिंग्विस्ट का करेंगे। अब डब्ल्यू लिंग्विस्ट अगर आपको डिक्लेयर करना है, उसका स्ट्रक्चर अगर आपको क्रिएट करना है, तो अब इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई कि एक इंफॉर्मेशन और दो लिंक चाहिए। तो इसके लिए इसका मतलब आपको दो पॉइंटर चाहिए होंगे। तो स्ट्रक्चर तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड से अपना क्रिएट ही कर लेंगे और आप अपना इंटीजर डाटा उसमें डाल दे रहे हैं जो कि आपके नोड के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन अब इसमें आपको दो पॉइंटर चाहिए। एक चाहिए आपको नेक्स्ट के लिए, चाहे वो नाम आप नेक्स्ट रखें या कुछ भी रखें, लेकिन ये सेल्फ रेफरेंशियल है, ये नेक्स्ट नोड को लिए, मतलब डब्ल्यू लिंग्विस्ट में नेक्स्ट नोड के लिए बनाया गया है। और एक पॉइंटर यहाँ पर और चाहिए होगा जो प्रीवियस नोड के लिए बनाया गया। तो ये दो लिंक्स यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो इस तरह से जब भी कभी आप डब्ल्यू लिंग्विस्ट में काम करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और दो कनेक्शन चाहिए होंगे। ये डब्ल्यू लिंग्विस्ट का स्ट्रक्चर है। काम सारे आप कर सकते हैं सिंगली वाले डब्ल्यू में, यानी जिस तरह से सिंगली में आप सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वैसे ही डब्ल्यू लिंग्विस्ट के टास्क भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, उसमें भी वो सारे टास्क आपके इम्प्लीमेंट होते हैं। तीसरी टाइप की हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो इसको हम सर्कुलर बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि इसकी खासियत ये होती है कि इसमें कोई एक एंड नहीं होता है, मतलब ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। जैसे एक सर्किल है, सर्किल का कोई एंड नहीं होता, इसी तरह से इस लिंक लिस्ट का भी कोई एंड नहीं होता और इसीलिए इसका नाम सर्कुलर लिंक लिस्ट रखा गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी लास्ट नोड होती है उसका कनेक्शन पहली नोड से कर दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको देखेंगे, देखिए ये हमारी हेड नोड है यानी हमारी फर्स्ट नोड है और फर्स्ट नोड में देखिए ये डाटा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वैल्यू दिख रही है, ये पहली नोड का अंदर का इंफॉर्मेशन पार्ट है। और ये जो वाला पार्ट देख रहे हैं ये हमारा लिंक है। तो पहली नोड थी, इसका लिंक किसको दिया गया? नेक्स्ट नोड को। नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या है? 5 है, उसका कनेक्शन किसको दिया गया? उसकी नेक्स्ट नोड को। फिर यहाँ पर क्या है? 7 है और कनेक्शन नेक्स्ट नोड के लिए है। नेक्स्ट नोड पे आए, यहाँ पर वैल्यू क्या है? 8 और कनेक्शन नेक्स्ट नोड को है। यहाँ पर वैल्यू क्या है? 10 और यहाँ कनेक्शन किसको है? यहाँ कनेक्शन दिया हुआ है देखिए पहली नोड को। तो ऐसी लिस्ट जिसको कि कोई आप एंड डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। या आप कह सकते हैं ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें कि लास्ट नोड का कनेक्शन फर्स्ट नोड से किया जाता है, उसको हम लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट के नाम से जानते हैं। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी देखिए, अगर आप देखें तो पॉइंटर आपको एक ही चाहिए, कनेक्शन आपको एक ही चाहिए। बस कुछ इस तरीके का हम प्रोग्रामिंग टेक्निक फॉलो करते हैं कि जो लास्ट नोड होती है उसकी कनेक्शन फर्स्ट को दी जाती है, बस इतना हमें चेक करना होता है, देखना होता है। बाकी यहाँ पर सब कुछ वही है, मतलब एक ही डाटा पार्ट है और एक ही आपका लिंक पार्ट है। तो यहाँ पर भी जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे आप एक सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं वैसे ही सर्कुलर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर भी होता है। उसमें भी एक आपका डाटा होता है और एक होता है आपका नेक्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से आप सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर देते हैं, डबली देते हैं तो भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होता है और सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए भी स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। तो कल जब हम आपको अपने ये प्रोग्राम्स बना करके दिखाएंगे तो ये सारी चीजें पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही फॉलो की जाएंगी। माने पहले हम एक स्ट्रक्चर ही क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद में उस डेटा को अपने जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं उन्हें हम यूज करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर और क्रिएशन और सारी चीजें आपको करके दिखाएंगे। टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन अ लिंक लिस्ट। एक लिंक लिस्ट में आप क्या क्या काम कर सकते हैं? तो लिंक लिस्ट में बहुत से काम किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? क्रिएशन। देखिए अगर एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, हालांकि तो हम आपको खुद ही कोशिश करेंगे कि एक ही प्रोग्राम में सारी चीजें समझा दें, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिंक लिस्ट को में कोई भी मतलब एक दूसरा काम दिया, उन्होंने कहा कि ये करके दिखाइए, तो क्रिएशन तो आपको लिंक लिस्ट का करना ही करना है। यानी लिस्ट बननी तो है ही हर प्रोग्राम में, चाहे काम कुछ भी दिया जाए लिस्ट के लिए, क्रिएशन के अलावा भी कोई टास्क का प्रोग्राम दे दिया जाए तो भी आपको लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करनी ही है। क्योंकि हर बार जब आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो ये लिंक्ड लिस्ट क्रिएट की जाएगी, उसके बाद ही उसमें वैल्यूज आएंगी, मतलब नोड्स आप डालोगे, नोड्स के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे और फिर उस पर टास्क परफॉर्म किया जाएगा। तो इसलिए क्रिएशन हमारा वो टास्क होता है
क्रिएशन हमारा वो टास्क होता है जिसमें हम अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो इसको हम एक फंक्शन आपको बना करके इसमें दिखा देंगे और फंक्शन के थ्रू ये काम करेंगे, यानी जब जब हमें लिंक लिस्ट क्रिएट करनी होगी तो हम क्रिएशन के लिए जो फंक्शन अपने प्रोग्राम में बनाया होगा उस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रैवर्सल। आपने एरेज में भी ये वर्ड सुना था, ट्रैवर्सल या ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे कह सकते हैं या ट्रैवर्सिंग इन अ लिंक लिस्ट का मतलब है प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। जैसे एरे में था कि हर एरे एलिमेंट को प्रोसेस करना, उसी तरीके से अगर आप लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो हर नोड को आप प्रोसेस कर रहे हैं, यानी आप एक नोड से दूसरी और दूसरी से तीसरी नोड पर जा रहे हैं। तो ट्रैवर्सिंग करने का टास्क भी आपको लिंक लिस्ट में परफॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है। अब क्यों जा रहे हैं? हो सकता है हर नोड पर स्टोर की गई वैल्यू का स्क्वायर रखना हो सकता है हर नोड पर स्टोर की गई वैल्यू को मान लीजिए कंपेयर करना हो, कोई भी काम हो सकता है। तो ट्रैवर्सिंग के लिए आप हर नोड को प्रोसेस करते हैं जब भी आपको ट्रैवर्सिंग करनी होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन। वैसे तो इंसर्शन ही है, इंसर्शन का मतलब है एक नई नोड इंसर्ट करना, यानी ऑलरेडी हमारे पास एक लिंक लिस्ट थी और उसमें हम एक नई नोड इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास जो लिंक लिस्ट थी उसमें आप नई नोड दो लोकेशन में से किसी एक जगह इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप लिंक लिस्ट के शुरू में ही इंसर्ट कर सकते हैं, यानी जो पहली नोड थी वो बन जाएगी इंसर्शन के बाद दूसरी नोड, और जो इंसर्ट की है वो बन जाएगी पहली नोड। तो लिंक लिस्ट के शुरुआत में आप एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के लास्ट में भी आप एक नई नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको नई नोड इंसर्ट करनी होगी तो आप क्या देखेंगे कि जो नोड हमारी नल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब उसका कनेक्शन नल से हटा के लास्ट नोड पे कर दिया जाएगा और लास्ट का जो पॉइंटर है उसको नल बना दिया जाएगा। कैसे भी करके बनाया जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगनिंग और एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं, आप लिंक लिस्ट के बीच में यानी मिडिल में भी एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, पर वो हम आपको बताएंगे नहीं। हमें इतना ही करना है, जितना जरूरी है उतनी ही चीजें हम करेंगे। आप इंटरेस्टेड होंगे सीखने में तो बता देंगे। फिर जैसे आपको नोड इंसर्ट करनी है वैसे ही नोड्स आपको रिमूव करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो नोड्स को आप डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने का भी वही है कि आप शुरुआत से भी डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी नोड की शुरुआत की नोड डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप लिंक लिस्ट की कौन सी नोड डिलीट कर रहे हैं? फर्स्ट नोड आप डिलीट कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट नोड डिलीट करते हैं तो क्या लॉजिक हम फॉलो करेंगे कि जो सेकेंड नोड है हमारी लिस्ट की, उस नोड के प्रीवियस एड्रेस को जो है, प्रीवियस जो है वो है, मतलब हमारी सेकेंड जो नोड है वो हेड नोड बन जाए, और जो लास्ट नोड थी वो मतलब ऑलरेडी वो तो दिखाई रही थी, तो शिफ्टिंग होगी इसमें, और हम प्रीवियस नोड जो सेकेंड नोड है उसको फर्स्ट नोड बनाएंगे, और इस तरह से थर्ड को सेकेंड बनाएंगे और फोर्थ को थर्ड, और जितनी भी नोड्स है एक एक नोड शिफ्ट होंगी, और जो है हमारी फर्स्ट वाली जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला जो नोड है वो हमारी लिंक्ड लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर एंड से भी अपना जो नोड है वो डिलीट कर सकते हैं। तो जब आप एंड से डिलीट करते हैं तो लास्ट नोड आप डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब, तो लास्ट नोड डिलीट कर रहे हैं इसका मतलब लास्ट नोड तो वो नोड थी जो नल को रिप्रेजेंट कर रही थी, पर अब अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा कि लास्ट से पहले वाली जो नोड है उसका जो नेक्स्ट कनेक्शन था, जो नेक्स्ट के लिए पॉइंटर आपने बनाया है, वो पॉइंटर किस पे रख दीजिए? नल पे पॉइंट कर दीजिए। तो ऐसा करने पर ऑटोमेटिकली लास्ट नोड हमारी जो है वो लिंक्ड लिस्ट से रिमूव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कल हम आपको इसका पूरा प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा झंझटों में नहीं पढ़ना। हालांकि उसी में सेक्शंस भी बना करके आपको दिखा देंगे कि अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह का मिलता है तो ये काम करिए, ये मिलता है तो ये करिए। यूजुअली अगर हम एग्जाम को ध्यान में रख करके बात करें तो लिंक्ड लिस्ट से आपके प्रोग्राम्स आ जाते हैं कि इंसर्शन करके दिखाइए, या ये नोड एक डिलीट करके दिखाइए, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो इंसर्शन करना हो या डिलीशन करना हो, क्रिएशन आपको करना ही करना पड़ेगा, और वो सारी चीजें कैसे की जाती हैं इस चीज को कल या ज्यादा से ज्यादा हम इसको मंडे तक एक्सटेंड करेंगे। उम्मीद है कि मंडे को ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड खत्म हो जाएंगी। लिंक्ड लिस्ट के बाद हम एक क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ हम स्टैक और क्यू के बारे में आपको बताएंगे। ना तो उससे रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग आती है, ना ही उससे रिलेटेड कोई एल्गोरिदम आता है। एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पार्ट में कोई चीज भले ही पूछी जाए,
बाकी स्टैक और क्यू से आपका कोई भी इसमें मतलब प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन नहीं आता। तो लिंक लिस्ट खत्म होते ही हमारी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है आपकी। फिर हम एल्गोरिदम कराएंगे आपको, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के भी, क्योंकि एल्गोरिदम से क्वेश्चन भी आ ही जाता है लगभग। और एल्गोरिदम के साथ साथ हम फ्लो चार्ट करेंगे। तो बिल्कुल कोर्स अब कंप्लीशन पे है। जो लोग अभी भी सो के नहीं जगे हैं, जग जाइए। बहुत से बच्चे एग्जाम की डेट देख ही चुके हैं कि अभी भी एग्जाम की डेट जो दिखा रहा है वो 11, 12, 13, 14, यानी आपका जो एग्जाम का मान लीजिए 13 जुलाई, 14 जुलाई आपका पेपर है 2020 में ही, 21 मतलब पहुंच जाइएगा फिलहाल अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई नई डेट नाइलिट ने अपनी तरफ से डिक्लेयर नहीं की है। तो ऐसा मान के चलिए कि 13 को पेपर है आपका, और अब आज कौन सी तारीख हो गई है, 6 जून हो गई है, यानी गिनती के 30 दिन आपके पास बचे हैं। तो इसलिए अपना तन्मय होकर के पूरा दिमाग लगाइए, एक ही तरफ फोकस करिए, कंसंट्रेट कीजिए और प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से रिवाइज कर डालिए। और अगर डेट खिसकी भी, बहुत ज्यादा एक्सटेंड भी हुई, तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ऐसा हमें लगता है कि जुलाई लास्ट तक तो एग्जाम हो ही जाएंगे। तो फिलहाल वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रख सकते, पता नहीं कब होगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि हमें तैयारी करना है। तो कोर्स हमारा बहुत टाइमली खत्म होता हुआ चल रहा है, और ऐसा हम मान रहे हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में भी आ रही हैं, लेकिन ये आ उन्हीं को रही हैं जो क्लासेस में रेगुलर हैं और वीडियोस देख रहे हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ वीडियोस में व्यूज ही नहीं होते हैं, माने बहुत से बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो क्लास में सुबह नहीं आ रहे हैं वो शायद दिन भर में किसी टाइम पर वीडियो देखते होंगे, लेकिन बहुत से वीडियोज ऐसे हैं जिसमें नो व्यूज, मतलब जिन्होंने क्लास अटेंड की वो तो अटेंड करके बैठ गए, लेकिन बाकियों ने व्यू ही नहीं किया। तो इस चीज को थोड़ा सा मॉनिटर कीजिए, ध्यान दीजिए इन चीजों पर, क्योंकि ये सब चीजें आपकी फिलहाल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। भले ही बाद में आपको कभी दोबारा सी से कोई काम ना हो, आपको दोबारा सी लैंग्वेज दोबारा कभी देखनी भी ना पड़े, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि आपको देखनी ही ना पड़े, एक बार में ही आप अपना एग्जाम क्लियर कर लें और अपने इस मतलब बर्डन को खत्म करें। तो चलिए, ये इंग्लिश के बारे में जितनी हमें थ्योरी और बेसिक चीजें बतानी थी वो हम बता चुके हैं, बाकी जितना है हम प्रोग्रामिंग से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का मतलब अब जो हमारी, यहाँ कल तो अभी सैटरडे है, तो कल वाली क्लास में हम इसकी प्रोग्रामिंग आपको समझाएंगे। प्रोग्राम हम पहले से बना के रख लेंगे, क्योंकि काफी लेंदी प्रोग्राम होगा, तो आपको लिख करके उतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो प्रोग्राम बना के रखेंगे और फिर आपको जो है उसका पूरा लॉजिक आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। और ये प्रेजेंटेशन आज हम आप लोगों को भेज देंगे।